प्रदेश में कुशवाहा साहब सैनी मोड़ के नाम से जाने जाते हैं। पूरे उत्तर प्रदेश में मुख्य आबादी में 15% है। उत्तर प्रदेश में हमारा कुशवाहा भारतवर्ष कुशवाहा के नाम से जाना जाता है। यहाँ पर आबादी 18% है। तो आप लोगों से कुछ चर्चा करने आए हैं, सामाजिक चर्चा करने आए हैं कि भाई क्या चीज़ क्या हुई, कैसे मैं पूछना चाहूँगा, ये बताओ हम लोगों को शिक्षा किसने दिलवाई? शिक्षा कैसे मिली? शिक्षा तो समाज की बात नहीं चलती है, पूरे भारत देश के तो क्या आज जब ये चीज़ सब जानने लगे हैं हम, क्या आज हमारे घरों में इनकी प्रतिमाएं हैं? क्या सवाल ये उठता है। आज की प्रतिमाएं हम लोगों की होगी हमारे घरों में, हमारे दिमाग में डालते कि इनकी पूजा करो तो सब कुछ सही हो जाएगा। डर के कारण सब कुछ सही हो जाएगा, वो देगा फलाना देगा, उसके कारण आज भी हमारे घरों में है। कहते हैं उनको रखो, लेकिन अपने महापुरुषों ने शिक्षा दिलाई है। विचार क्या है, उनको भी दिलाओ आप लोग। विचारों की तो बात हो रही है यहाँ। हम लोग ये सोचते हैं यार हमारा समाज मेहनत बहुत कर रहा है, लेकिन समाज कहीं साधन नहीं हो पा रहा है कहीं प्रदेश में, कहीं देश के अंदर। इसका कारण यही है सबसे बड़ा, हमने अपने विचारधाराओं को मार दिया। हमने अपने विचारधाराओं को जानने के बाद भी फैलाया नहीं। और जो लोग अपने विचारधारा को, जो अपने महापुरुषों को, जो अपने इतिहास को भूल जाते हैं, उनकी कौमें गुलामी बन जाती है। इतिहास उन लोगों का बनता है जो अपने इतिहास को जानते हैं और उन पर चलने का प्रयास करते हैं। संघर्ष करके ही इतिहास बनाए जाते हैं, जैसे गुलामी करके नहीं है। और इसका देखा जाता इसके हमारे पास प्रमाण भी हैं, चंद्रगुप्त मौर्य के रूप में, ज्योतिराव फूले के रूप में। आज वो हम क्यों याद कर रहे हैं? तब क्यों याद कर रहे हैं? वो भी मनुवाद क्या घुटने टेकते थे, और जैसा मनुवाद वाले कह रहे थे, हम भी कहते हैं हमसे तो मान जाते उनकी बात को, और वो भी हाँ करने लगते। तो क्या आज उनका नाम लेते हैं हम यहाँ पे? तो आप कहीं ना कहीं चंद्रगुप्त मौर्य भी ऐसी धनाधन के आगे घुटने टेकते थे, और उनका स्वामित्व स्वीकार करने पे गुलाम बन जाते, वहाँ बन जाते सिपाही या मंत्री। क्या आज इनको हम याद करते चंद्रगुप्त मौर्य को? बताइए भैया। तो आज हमारा समाज क्या कर रहा है? क्या संगठन करने का प्रयास कर रहा है? क्या बताओ, क्या संगठन करने का प्रयास कर रहे हैं? क्या हम लोगों के अंदर एक भय का वातावरण बना दिया है इन मनुवादी लोगों ने हमारे माइंड में। पहले वो हम लोगों को खत्म करने के लिए गर्दनें काटी थी इन लोगों ने, रतन मौर्य की हत्या करने के बाद। हाँ, हम लोगों को खत्म करने के लिए उन्होंने पहले गर्दनें काटी थी। अब गर्दनें काटने की जरूरत नहीं है हमको, मानसिक गुलाम बनाना है। मानसिक गुलाम मतलब वो मनुवादियों को केवल हमारे अंदर उन्होंने उन्होंने मनुवादियों ने अपनी विचारधारा डाल दी, मानसिक अपाहिज बना दिया हम लोगों को। जिससे कि हमारे अंदर ये रहे कि अगर हम कुछ करेंगे तो फलाना वो हो जाएगा, वो बुरा मान जाएगा, है ना, ऊपर वाला ये हो जाएगा। तो ये बताओ, ज्योतिराव फूले जी ने शिक्षा का काम किया था, क्या गलत किया था? लेकिन मनुवादियों ने विरोध किया था उस समय। ये मुझे कह रहे थे ये तो धर्म के विरुद्ध काम है। मालूम है नहीं मालूम है? उस समय भी कह रहे थे कि ये शिक्षा दिलाना लोगों को, ओबीसी SC ST को, महिलाओं को, ये तो धर्म के विरुद्ध काम है। लेकिन ज्योतिराव फूले नहीं माने उनकी बात को, क्योंकि पहले नहीं शिक्षा सबके लिए अच्छी है। ये अगर शिक्षित होंगे लोग, आज देख लो शिक्षा को आज इंदिरा गांधी शिक्षा अगर हम लोगों को उस समय नहीं दिलवाते ये लोग, तो क्या आज हम लोग पढ़ लिख के आज ही अपने घर मकान बना रहे हैं, बच्चों को पढ़ा लिखा रहे हैं, आगे बढ़ा रहे हैं, तो आज हम लोग पढ़ने लग गए। तो ये पेट में दर्द चालू हो गया मनुवादियों के। ये लोग कैसे बढ़ रहे हैं, ये लोग कैसे बराबरी पे बैठ रहे हैं हमारे ये लोग ओबीसी SC ST के। जैसे हमारा कोई व्यक्ति अगर पढ़ लिख के DM बन जाता है, SDM बन जाता है, थाना अध्यक्ष बन जाता है, कहीं भी पहुंच जाता है, लेखपाल बन जाता है, तो ये जो लोग मनुवादी लोग जाते हैं जिनाधारी, उनको नमस्कार करना पड़ता है उन्हें मजबूरी में काम कराने के लिए। तो उनकी तौहीन होती है। तो वो ये सोचते हैं कि इनको, जैसे ये पहले गुलाम थे, ऐसी इनके जो मूल जो जड़ है ना इनकी शिक्षा, इसको छीन लो, वोट डालने का अधिकार छीन लो इनकी। जो थोड़ा बहुत इन्होंने छोड़ दिया है देश आजाद होने के बाद, इसको छीन लो जबरन। ये करेंगे भारत के संविधान को खत्म करने के बाद 2024 में अगर ये दोबारा आते हैं मनुवादी, तो ये भारत के संविधान को खत्म करके ये सब चीजें छीन लेंगे। और इनका उद्देश्य है ये, तो इसलिए इन्होंने नए संसद का उद्घाटन कर दिया है भारत के अंदर। कुछ लोग इनके समर्थक जो होते हैं मनुवादी विचारधारा के गुर्गे जो होते हैं, हमारे समाज के लोग होते हैं, वो कहते नहीं ऐसा नहीं होगा। तो जब संसद का उद्घाटन हुआ तो रोक लिया, क्या तुमने वहाँ पे
कि नहीं संसद का उद्घाटन मत करो, भारत में जरूरत नहीं है इसकी। बताओ, रोक लिया था क्या? नए संविधान को बनाने से रोक लेंगे क्या हम लोग? अभी क्या है, जैसे कुछ कृषि कानून लाए थे, नए कृषि कानून लाए थे, तो अभी संविधान की वजह से प्रोटेस्ट करने का अधिकार मिल गया था हम लोगों को, यानी कि धरना देने का। धरना दिया था किसानों ने पूरे भारत के अंदर, है ना। मध्य प्रदेश से भी लोग गए होंगे, उत्तर प्रदेश से भी गए, हरियाणा से भी लोग गए। बहुत धरना, कितना कम से कम 1 साल चला था वो, कितने किसान शहीद हुए उसमें। तो यानी कि संविधान की वजह से हम लोग ने वो धरना दिया, तो उसी जड़ को तो खत्म करना चाहते हैं कि ये हम कोई कानून लाए तो कोई विरोध नहीं कर पाए। कानून ही खत्म कर दो, वो संविधान ही खत्म कर दो। ऐसे ही है, जब संविधान को खत्म करेंगे, शिक्षा खत्म कर देंगे। नई शिक्षा नीति लाए थे ये लोग, नई शिक्षा नीति का लोगों ने, जो संविधान लोगों ने बड़ा नई शिक्षा नीति को, तो उसका विरोध किया लोगों ने। नई शिक्षा नीति क्या थी कि जाति के हिसाब से शिक्षा मिलेगी आप लोगों को। लोग जो युवा लोग हैं ज़्यादातर किसानी करते हैं, ज़्यादातर, तो आपके बच्चों को किसानी की शिक्षा मिलेगी 8वीं के बाद। अब वो कहते हैं कि नहीं कुछ चुन सकते हो, तो किसमें चुन सकते हो? अगर कोई बढ़ई का काम कर रहा है तो बढ़ईगिरी सीख लो, है ना। कोई नाई का काम कर रहा है तो नाईगिरी सीख लो, कपड़े धोने का काम कर रहा है तो कपड़ा धोना सीख लो, है ना। ये सब इन्हीं में वो नहीं, ये नहीं चुन सकते कि डीएम बनना है हमें, जज बनना है हमें। ये वही लोग बनेंगे और बिना पढ़े लिखे ऐसे ही मनोनीत करके बनेंगे जैसे बन रहे हैं अभी। क्या संविधान के हिसाब से ये कर रहे हैं काम? क्या अगर संविधान के हिसाब से काम कर रहे होते हैं तो इन्होंने जो 110 जज बनाए, इन्होंने बिना पेपर के, बिना इंटरव्यू के, काबिलियत थी तो ओबीसी SC/ST को भी बैठने का मौका देते हैं जज बनने के लिए, उनको नहीं बैठने दिया। कॉलेज में एक सिस्टम लागू किया और 102 इन्होंने ऐसे ही नाम रखे, इन्होंने सारे ब्राह्मण हुए जज, जिनका ना कोई पेपर हुआ ना कोई इंटरव्यू हुआ और जज बना दिए गए। तो बताओ वो कुर्सी होगा, जज उनके बैठ गए जो सबसे ऊपर होते हैं, उसके सामने कितना चलती है, CM की चलती है, वहाँ जजमेंट के बैठ गए, यानी सुप्रीम कोर्ट में, हाई कोर्ट में। तो वहाँ ऐसे लोग बैठ गए जो जिनको कोई जिनको ना शिक्षा का ज्ञान ना कुछ ज्ञान, बैठ गए। उनके सामने कोई कोर्ट में जाएगा तो वो क्या फैसला देंगे? क्या वो फैसला न्याय करेंगे? क्या वो करेंगे जाति के हिसाब से? अब वो न्याय कैसे करेंगे? अगर आप कुशवा लड़ रहे हो तो वहाँ वो करेंगे, अगर आपकी लड़ाई पंडित से हो गई तो वहाँ न्याय के लिए उम्मीद मत करना। आप कितने भी सत्य के लिए लड़ते रहो, आपके फेवर में नहीं देंगे वो फैसला। तो ये बात हो रही है, जो लोग संघर्ष कर रहे हैं वो समझ रहे हैं इन चीज़ों को। गुलामी की जंजीरों को हमें तोड़ना है। गुलामी की जंजीर वैसी है जैसे कई जगह, मतलब एक व्यापारी था, उसके पास 10 ऊँट थे, अब समस्या क्या हुई, एक जगह वो गया, वो एक जगह स्टे करनी पड़ी, उधर रुकना पड़ा उसे। तो उसने, उसके पास 9 रस्सियाँ थी, 10 ऊँट थे उसके पास, तो उसने 9 ऊँटों को तो रस्सी से बांध दिया, और एक ऊँट, मतलब जो एक ऊँट था या घोड़ा था, जो भी मतलब तो एक रस्सी नहीं थी उसके पास, तो दिमाग लगाने लगा उसको कैसे करें। उसने दिमाग लगा, जैसे 9 ऊँटों को बांधा है ना मैंने रस्सी से, शरीर बांधे हैं, इसको भी मैं ऐसे ही एक्टिंग करता हूँ बांधने की, तो उसको लगेगा कि हाँ मैं भी बच चुका हूँ। तो वही हमारे साथ हो रहा है, अहिंसा पाखंड हमारे साथ एक हो रहा है। हम लोग कहीं बंधे नहीं है, हम लोगों को उन्होंने ऐसे मतलब चला रखा है कि अगर ये नहीं मानोगे तो ये हो जाएगा, हमारे बच्चे ये हो जाएगा, ये अकाल पड़ जाएगी, चले जाओगे। ये डर नहीं है हमारे अंदर, क्या बताओ? जितना उन्होंने ये डर बिठाया उतने ही हम उन्माद के चक्कर में उलझते चले गए। तो ऐसे ही हमारे समाज की स्थिति है, हमें किसी ने रस्सी से नहीं बांध रखा है, बस उन्होंने हमें डरा रखा है और ऐसे ही हमें जकड़ रखा है। ज्योतिराव फूले ने उनकी वीडियो को तोड़ा, उन्होंने खूब विरोध किया था ज्योतिराव फूले ने कैसे विरोध किया, मैं बता देता हूँ कि इनका जन्म हुआ था पुणे में, महाराष्ट्र में। इनके पिताजी गोविंदराव, इनके पिताजी का गोविंदराव नाम था, और ये फूलों का व्यापार करते थे, तो फूल उगाते उनको बेचते थे ये लोग। ज्योतिराव फूले जब का जन्म हुआ तो 2-3 साल के, 4 साल के हो गए करीब, खेल रहे थे। तो मनुवादी लोग, उस समय क्या था, हम लोगों को पढ़ने लिखने का अधिकार नहीं था, किसी भी ओबीसी SC/ST को। इतने लोग बैठे हैं, बता दो कोई अगर 1827 से पहले कोई हमारा ओबीसी का शिक्षक रहा हो, SC का शिक्षक रहा हो, पढ़ा लिखा व्यक्ति, जब इन लोगों ने हमें पढ़ने लिखने का